भारत देश में शिक्षा को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया, क्योंकि जब बाबा साहब ने सीधी तौर पे ये कह दिया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन यहीं पर उनके इस अथक प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह कुछ तथागत कथित व्यक्ति लगाते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान में जो आज़ादी दे रखी और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए जो विद्यालय हैं, इसमें पूरी तरीके से इसको मिटाने का प्रयास हर टीचर के द्वारा किया जाता है कि जो भी बच्चे आए एक दूसरे के साथ मिलजुल करके पढ़ें। लेकिन मैं आइए आपको दिखाता हूँ एक ऐसे महाशय का वीडियो जो आज भी इस ऊंच नीच, वो शिक्षक हैं। अब जरा सोचिए कि वो शिक्षक हैं तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इनका वीडियो। सर पता सकते हैं क्या रखेंगे इतना तो सर पे रखेगी जवाब दीजिए मेरा, उसको सर रखोगी तुमने पूछ रहा मैं तो जवाब नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गया आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी जिस लेवल का जिस स्तर का है उसी स्तर पर दीजिए, उसको बदल नहीं पाएंगे क्योंकि जब भगवान ने नहीं बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे। देखिए उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप तो देखा इन महाशय ने किस तरीके से बताया कि जो है ऊंच नीच का वो रहना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे शिक्षक स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देंगे तो उनके मस्तिष्क में कौन सी विचारधारा उत्पन्न होगी और वो आगे चलकर जो आज भारत देश में चल रहा है, कल यही बच्चे आगे चलकर ऊंच नीच भेदभाव को बढ़ावा देंगे। ऐसे टीचरों पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी नौकरी से तुरंत इनको तत्काल बेदखल कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मास्टरों की, शिक्षकों की कोई ज़रूरत नहीं है शिक्षण संस्थानों में, जहां ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए सरकार कितने ना जाने कितने प्रयास करती है। लेकिन ऐसे शिक्षक अगर जिस स्कूल में होंगे उस स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी कभी भी ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर भाईचारा नहीं बना सकता। और यही कारण है कि आज जिस प्रकार से इनकी सोच है, ऐसे कड़े से कड़े नियम भी लागू करने की ज़रूरत है सरकार को। सरकार की क्यों ऐसा करना पड़ता है कि एक नए नियम लाने पड़ते, ऐसे ही मानसिकता की सोच के कारण। आज इन महाशय ने जो शब्द बताए हैं, इन शब्दों को अगर ध्यान मग्न से सोचा जाए तो आज भी भारत देश इस प्रथा का अभी भी पूरी तरीके से शिकार है। इस प्रथा से निकालने के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान लिख डाला, लेकिन फिर भी कुछ मानसिकता लोगों की जो घृणित है इस मानसिकता के शिकार हो चुके हैं, जिनसे कुछ भी आप आशा लगाएं तो ये आशा आपकी निरर्थक ही जाएगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आज ऊंच नीच की खाई को बांधने का काम करते हैं, ना कि मिटाने का काम करते हैं। तो मैं सभी समाज से और जहां भी ये शिक्षक जिस विद्यालय में शिक्षा देते हैं, इनके खिलाफ तुरंत एक्शन ले, कार्रवाई करें और ऐसे शिक्षकों के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कभी ना भेजें। जो ऐसी मानसिकता रखता हो वो आपके बच्चे को छुआछूत के कारण क्या शिक्षा देता होगा, ये आप ही सोच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।